ओम नमः सिद्धेभ्यां नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म बंदन। आज भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी का यह पावन दिवस है और ये चतुर्दशी अष्टमी का शाश्वत पर्व की श्रेणी में आते हैं। इस दिन विशेष रूप से ध्यान, संयम, स्वाध्याय में अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए, क्योंकि इसे काल का समय भी कहा जाता है, जो विशेष कर आयुबंध का समय होता है, कर्मबंध का समय। इसलिए इसे पूर्णतः स्वाध्याय आदि धर्म क्रियाओं में लगाना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रतिदिन प्रसारित होने वाला सोनगढ़ से संदेश आज किस ग्रंथ के आधार से लिया गया है। आज जो मैसेज हमें प्राप्त हुआ है वह भाव दीपिका ग्रंथ के कर्माधिकार ग्रंथ की पहला श्लोक है, जो पंडित दीपचंद जी कासलीवाल या दीपचंद जी शाह भी नाम प्रचलित है, उनके द्वारा यह लिखा गया है। बहुत ही सुंदर सरल भाषा में यह लिखा गया है। पहले हम देखते हैं कि दीपचंद जी कौन थे। ये पंडित रत्न, बहुत ही अच्छे विद्वान, जो जयपुर सांगानेर के निवासी हैं, जिन्होंने अपना बहुत सारा साहित्य सर्जन आमेर में रहकर किया। इस भाव दीपिका ग्रंथ के सामान्य भाव, अधिकार और कर्माधिकार में बहुत सुंदर जीव के भावों का वर्णन किया गया है। गुणस्थानों के स्वरूप का बहुत ही सुंदर और विस्तार से वर्णन किया गया है। तो चलिए इसी में आए मंगलाचरण का आज हम काव्य पाठ करते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे। मंगलाचरण। कर्म भाव सर्वनाश कर, प्रगट किया निज भाव, उनके पद नमि विधि कथन, करूं चित्त धर चाव। देखिए इस मंगलाचरण के हम भावार्थ को देखते हैं। क्या है यहाँ पर लिखा है कि सर्व कर्म भाव सर्वनाश कर। सर्व प्रकार के कर्म कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म। भाव कर्म कौन कौन से? मोह, राग, द्वेष आदि भाव कर्म। और कर्म जो लिखा है उसका मतलब द्रव्य कर्म। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, वेदनीय, अंतराय, आयु, नाम और गोत्र। इस प्रकार के 8 कर्म और 3 प्रकार के भाव कर्म। तो यहाँ पर सर्वनाश कर किसका? तो द्रव्य कर्म का और भाव कर्म का नाश कर। उसमें 9 कर्म भी गर्भित है, क्योंकि जहाँ पे द्रव्य कर्म, भाव कर्म होंगे तो वहाँ पे 9 कर्म रहेंगे ही। ये तीनों हमेशा एक साथ ही बनते हैं, एक एक नहीं बनते। तो जहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म लिखा हो 9 कर्म उसमें गर्भित है, ऐसा समझना। तो इस प्रकार द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म का नाश कर। क्या प्रकट किया? तो प्रकट किया निज भाव। तो जिसने इस प्रकार के सर्व कर्मों का नाश करके अपना निज भाव यानी अपनी आत्मा का शुद्ध स्वभाव प्रकट कर लिया है, ऐसे उनके पद नमी, उनके ऐसे जो जीव हैं उनके चरण कमल में नमन करते हुए विधि कथन, उनके पद नमी विधि कथन, करूं चित्त धर चाव। यहाँ पर इस प्रकार समझना है कि जिन्होंने अपना निज भाव, अपना शुद्ध स्वभाव प्रकट कर लिया है, उनके पद नमी यानी उनके चरण कमल में, नमी यानी नमस्कार, उनके चरण कमल में नमस्कार करके क्या कहा? विधि कथन। अब यहाँ शब्द है विधि। विधि के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कोई भी सामग्री को बनाने की विधि या जो भी प्रोसेस, विधि यानी प्रोसेस लेना। लेकिन यहाँ पर विधि का अर्थ कर्म लिया है, कि जहाँ पे इन कर्मों का कथन का वर्णन जहाँ किया है, किसने? जिन्होंने, उनके पद में नमन करते हुए जिन्होंने कर्मों के कथन का स्वरूप बताया है। करूं चित्त धर चाव। उनके कथनों का, उनका जो कर्मों का कथन है उसको कैसे करूं? चित्त धर चाव यानी अपने आत्मा में आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक चित्त को एकाग्र करके उन कर्मों के कथनों का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर इसका अर्थ समझना है। इस ग्रंथ के पहले अधिकार में सामान्य भाव अधिकार, जिसमें जीव के भावों का वर्णन किया गया है। दूसरा भाव लिया पारणामिक भाव अधिकार, जिसमें पारणामिक भावों की चर्चा की गई है। और जो तीसरे नंबर का भाव आया, अधिकार आया है, वह है ये कर्माधिकार, जिसका आज ये मंगलाचरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इस मंगलाचरण में जो कर्मों की बात कही है, कर्म की अपेक्षा से बात यहाँ पर आई है, जिसमें जीव के 50 प्रकार के भावों का
कर्म की सापेक्षता से किस प्रकार उत्पन्न होते हैं उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। इसलिए यहाँ पर कर्मों का वर्णन किया गया है इस मंगलाचरण में। यहाँ पर हम देखें तो कर्मों की जो 8 प्रकार की प्रकृति है, मूल प्रकृतियाँ, उसकी उत्तर प्रकृतियाँ हैं 148, यानी 148 उत्तर प्रकृतियाँ, और स्पर्शादिक की प्रकृतियों को मिलाकर 168 168 कर्म प्रकृतियों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। बहुत विस्तार से यहाँ पर सभी कर्मों की प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। फिर जो 8 कर्म की मूल प्रकृति है उसका भी बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर कर्मों से रहित जो पूरी प्रकृतियों का स्वरूप बताते हुए उनसे रहित परमात्मा का स्वरूप का वर्णन यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर पारिणामिक भाव जो है वह कर्म से निरपेक्ष भाव है, और अन्य जो 4 भाव है औदैहिक, क्षायिक, क्षायोक्षमिक, औपशमिक, ये 4 प्रकार के भाव कैसे कर्म के सापेक्ष भाव है। तो यहाँ पर इन दोनों भावों से रहित एकमात्र अपना जो जीव का निज भाव है, परम पारिणामिक भाव वाला निज भाव वाला आत्मा, उसकी यहाँ पर मुख्यता से चर्चा की गई है। ऐसा ये मंगलाचरण का अर्थ समझना है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। तो चलिए पढ़ते हैं रत्न कणिका। जो संसार में कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, जिनके चरणों में सांप का चिन्ह है, जो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, जिनके दर्शन करने से भव्य जीवों के नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकलते हैं, जिन्होंने कामदेव को युद्ध में हरा दिया है, जो उत्कृष्ट जैन धर्म के हितकारी हैं, जिनका स्मरण करने से भक्त जनों के सब डर दूर भागते हैं, जिनका मुकुट 7 फणों का है, जो कमठ के जीव को असुर पर्याय में परास्त करने वाले हैं, ऐसे पाशनाथ जिनराज को नमस्कार हो। इस प्रकार यह मंगलाचरण श्री नाटक समयसार जी ग्रंथ के आधार से लिया गया है, जो पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित है। बहुत सुंदर मंगलाचरण है। इसमें पाशनाथ भगवान को मुख्यता के साथ नमस्कार करते हुए ग्रंथ का मंगलाचरण किया है। देखिए, जब भी किसी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो उसमें पहले मंगलाचरण किया जाता है, क्योंकि मंगलाचरण करने से सर्व कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, इस उद्देश्य से मंगलाचरण किया जाता है। पुण्य की प्राप्ति, पाप का नाश हो, इस प्रकार के भावों के साथ मंगलाचरण प्रस्तुत किया जाता है। मंगलाचरण भी 3 प्रकार से होता है, आदि, मध्य और अंत। आदि मंगलाचरण से सबसे प्रथम में किया जाता है, मध्य का मंगलाचरण और अंत का मंगलाचरण। इस प्रकार से मंगलाचरण करने की प्रथा हमारे जैनागम में वर्णित की गई है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो मंगलाचरण में किसी न किसी विशेष जीव विशेष को इंडिकेट करते हुए मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ पर पाशनाथ भगवान को मुख्यता से नमस्कार किया गया है, तो गोमटसार जी आदि में नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने नेमीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मंगलाचरण किया है, और समयसार जी ग्रंथ में शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है। तो इस और रत्नकंठ शावकाचार्य जी में देखें तो वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है मुख्यता से। इस प्रकार अपने अपने ग्रंथ जो ग्रंथकार होते हैं उनकी अपनी अपनी भावना के अनुसार किसी एक तीर्थंकर भगवान या अनंत भगवान शुद्धात्मा जिनको भी उन्होंने मुख्य किया हो, उनकी मुख्यता के आधार से ग्रंथ का मंगलाचरण किया जाता है। तो चलिए अभी हम पहले यहाँ के इस मंगलाचरण को देखते हैं कि इन्होंने पाशनाथ भगवान की स्तुति गाते हुए मंगलाचरण में कौन सी विशेष बात कही है। तो यहाँ बताया है कि जो संसार के कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। क्या कहा? ये संसार के कर्म के भ्रम रूप। देखिए, जो हम ये भ्रम से परद्रव्य को अपना मान के जो जीव भ्रम उत्पन्न करता है, उसी से उसका संसार परिभ्रमण बढ़ता है। क्योंकि द्रव्य कर्म बंधेंगे तो उससे भाव कर्म होंगे, भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधेंगे और उससे
शरीरादिक 9 कर्म रूप संरचना होगी। या ऐसा कहें कि जो 9 कर्म का बंधन है, शरीरादिक 9 कर्म का बंधन जीव जब करता है तो उसके आधार से ही जीव भाव कर्म करता है, क्योंकि शरीरादिक संरचना ही नहीं होगी तो वो भाव कर्म किससे करेगा? मोह राग द्वेष आदि भाव कहाँ से करेगा, है ना। तो उसके आधार से भाव कर्म करेगा और भाव कर्म के आश्रय से जीव द्रव्य कर्म बांधेगा। यानी यहाँ तीनों का एक पर एक परस्पर संबंध है कि तीनों एक दूसरे के आश्रय से कर्म का बंधन करते हैं। एक ऐसा नहीं होगा कि आपके 9 कर्म का अभाव हो गया और आपके द्रव्य कर्म बचे हैं, या भाव कर्म का अभाव हो गया तो आपके द्रव्य कर्म बचे हैं। नहीं, यहाँ पे तीनों एक साथ ही चलते हैं। अभाव होगा तो तीनों का ऐसे होगा। 8 कर्मों में से घाती और अघातीय इस प्रकार से 2 अलग है कि पहले घाती कर्म का नाश होता है, फिर बाद में अघाती कर्म का धीरे धीरे नाश हो सकता है, वो अलग टॉपिक है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर हमें देखना है कि जो संसार के कर्म के भ्रम रूप, ये जो संसार है भ्रम रूप संसार, इसके अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान ने, जैसे लौकिक में जो रात्रि का अंधकार है उसको दूर करने के लिए सूर्य की रोशनी पर्याप्त है। जैसे ही सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार दूर हो जाता है। अनादिकाल से मिथ्यात्व हमारे अंदर समाहित है और जैसे ही हमारी अंदर आत्मा में जो प्रकाशमान ज्ञान है, उस ज्ञान का जब अपनी सच्चा यथार्थ श्रद्धानुरूप प्रकाशित होता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जैसे ही ज्ञान हमारा सम्यक हुआ वैसे ही वो मिथ्या ज्ञान कैसे होता है? विलीन हो जाता है। तो जिस प्रकार मिथ्या ज्ञान विलीन होता है और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार यहाँ पर हमें इसको समझना है कि अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। कौन? तो पार्श्वनाथ भगवान। यह हमारा निश्चय से देखे तो हमारा ही शुद्धात्मा, हमारा ही ज्ञान। तो इस प्रकार जिनके चरणों में सांप का चिन्ह है। अब यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की है ना, तो पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? सर्प का चिन्ह। तो यहाँ पर कहा है कि जो अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान। जिनके चरणों में सर्प का चिन्ह है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान। और क्या तीसरी विशेषता क्या बताई? जो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, जो भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग का उपदेश देने वाले हैं, ऐसे पार्श्वनाथ। यहाँ पर 3 विशेषता हो गई मंगलाचरण में। क्या? कौन कौन सी 3? एक, कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए वाले जो सूर्य के समान है, फिर जिनके चरण कमल में सर्प का चिन्ह है, और जो मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले हैं। ये 3 विशेषता। फिर आगे क्या लिखी कि जिनके दर्शन करने से भव्य जीवों के नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकलते हैं। क्या कहा यहाँ पे? जिनके दर्शन करने से। किसके दर्शन करने से? पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने से। फिर किसके? देखिए आगे क्या शब्द लिया? भव्य जीवों के। यहाँ भव्य जीवों के शब्द लिखा। यहाँ ऐसा नहीं कि दर्शन करने मात्र से तो सब जाओ के दर्शन करोगे और उनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सबकी देखने की, दर्शन करने की दृष्टि अलग है ना। तो यहाँ कहा कि भव्य जीवों के नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकलते हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या विचार करना है, यहाँ नय लगाना है। निश्चय नय और व्यवहार नय, 2 प्रकार के नय है ना। तो निश्चय नय जो शुद्धात्मा के आश्रय से होंगे, और जो सही है, यथार्थ है, वो निश्चय। और व्यवहार सो जो अपेक्षा से कथन किया है सो व्यवहार, यानी जो झूठा कथन है, उपचार से कथन कहा गया है, वो व्यवहार नय। तो हमें दोनों तरीके से हर बात को समझना है नयों की भाषा में, क्योंकि आगम में लिखी होती ना बातें। तो यहाँ पर हमें ये पढ़ना है, देखना है कि जिनके दर्शन करने से, तो दर्शन करने से भव्य जीवों के कहा है ना, तो जिनके दर्शन करके जो जीव अपने स्वरूप का ज्ञान करेगा उसका ही कल्याण होगा। क्या कहा? आनंद की अनुभूति किसको होगी? जो जीव, भव्य जीव नए का ज्ञान लगाकर भगवान के दर्शन करके सिर्फ मात्र प्रतिमा का दर्शन नहीं करेगा, उस प्रतिमा में जो गुणों की स्थापना की है अनंत भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, उन गुणों के स्वरूप को जानकर, उनका स्वरूप जानकर अपना स्वरूप पहचानेगा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही प्रभुवर मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सु मेरा है। जो उनमें ही अपने द्रव्य के साथ मिलान करेगा कि हे पार्श्वनाथ भगवान, आपका जो जीव द्रव्य है वो शुद्ध द्रव्य है, और जैसा शुद्ध द्रव्य प्रभु परमात्मा के पास है वैसा ही शुद्ध द्रव्य मेरा भी है, क्योंकि मेरा भी जो जीव द्रव्य त्रिकाली शुद्ध ही है। भगवान पार्श्वनाथ के समस्त गुण शुद्ध हैं, उनकी समस्त अनंत शक्तियों से समृद्ध हैं, प्रगट रूप में जिन्हें प्राप्त हो चुकी है। वैसे ही अनंत शक्तियाँ मेरे जीव द्रव्य में भी है, मेरे जीव द्रव्य में भी अनंत गुण हैं,
पार्श्वनाथ भगवान की पर्याय प्रति समय में शुद्ध 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 ज्ञान रूप पर्याय ही प्रकट हो रही है प्रति समय। मेरे जीव द्रव्य में तो शुद्ध पर्याय ही है, लेकिन अभी वर्तमान में पर्यायगत अशुद्धि के कारण मेरी पर्याय कैसी है, विभाव रूप परिणमित हो रही है। बाकी जीव द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से सदाकाल समान ही रहने वाली है। देखिए आगे लिखा है कि ऐसे ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से भव्य जीवों के नेत्र से आनंद के आंसू बह निकलते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, जिन्होंने कामदेव को युद्ध में हरा दिया है। जिसने कामदेव कौन सा, पांच इंद्रिय और उनके विषयों को जिन्होंने हरा दिया है, ऐसे अब कौन से बन गए, वो इंद्रिय विजेता बन गए। ऐसे इंद्रिय विजेता जो उत्कृष्ट जैन धर्म के हितकारी हैं, जिनका स्मरण करने से भव्य जीवों के सब डर दूर भाग जाते हैं। देखिए ये भी एक विशेषण है उनका कि देखिए कौन कौन से, जिन्होंने कामदेव को युद्ध में हरा दिया है और जो जैन धर्म के उत्कृष्ट हितकारी हैं, फिर जिनका स्मरण करने से भक्तजनों के सब डर दूर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि निर्भय है ना, निशंकित निर्भय, सब सप्त भयों से रहित हैं। तो ऐसे उनके दर्शन करने से भी हमें अपनी प्रभुता का ख्याल आता है, इसलिए डर दूर भाग जाते। मात्र दर्शन करने से डर नहीं भागता, उनके दर्शन करके हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तो उससे डर दूर हो जाता है, निशंकपना आ जाता है। फिर यहाँ बाहर की व्यवहार की अपेक्षा से कहा है कि जिनका मुकुट 7 फणों का है, जो कमट के जीव को असुर पर्याय से परास्त करने वाले हैं, ये व्यवहार का है। लेकिन यहाँ पे इसको हमें ग्रहण करना है, यहाँ पे ग्रहण इतना करना है कि जिन्होंने बाहर के सभी उपसर्गों आदि से अपना दृष्टि को हटाकर दृष्टि को सिर्फ निज स्वभाव पे रखा है, ऐसे जो पार्श्वनाथ भगवान हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इसका भाव समझना है। मैं आशा करती हूँ आपको आज के संदेश का अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार सुनकर प्रैक्टिस करें, उसको समझने का प्रयास करें। आज की हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है। हम आज यहीं पर विराम लेते हैं और जय जिनेंद्र।